वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अपने मोबाइल की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, किसी का मैसेज तो नहीं आया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अम्मी के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल, बीवी के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल, वालिद के पास बैठे हैं फिर भी मोबाइल। हद तो ये है कि मस्जिदों के अंदर बैठे हैं फिर भी मोबाइल। यकीनन अगर काम के मैसेजेस हो और अगर काम और जरूरी चीज हो, टाइम देखना हो, तो आप यकीनन मोबाइल को हाथ में लें। मोबाइल कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इंसान कितना डूब गया, इबादत का सारा वक्त इंसान अपने मोबाइल पर जाया करता है। वक्त की किल्लत, इंसान बार बार शिकायत करता है, वक्त की किल्लत दामनगीर है, टाइम मेरे पास नहीं है, वक्त मेरे पास नहीं है, मैं बहुत मसरूफ हो गया हूं, मैं बहुत बिजी हो गया हूं। लेकिन उसको देखो कि रात के 2-2, 3-3 बजे तक के ऑनलाइन रहता है बिला जरूरत। जरूरत है तो कोई बात नहीं, बिला जरूरत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मौत की तलवार हमारे सरों पे लटक रही है और हमें जल्द से जल्द मौत की तैयारी करना है। सूफिया फरमाते हैं जैसे सूरज गुरूब होने वाला होता है तो किसान नजर सूरज पर रखता है और जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करता है। उसको याद है ये बात, उसके जहन में ये बात कि आज का सूरज गुरूब होने से पहले पहले मैंने अपने काम को मुकम्मल कर देना है, ताकि कल का सूरज तुलू होने के बाद मैंने फिर बीज बो करके आगे का काम करना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो किसान अगर ये सूरज गुरूब होते होते मर गया तो कल उसका काम कोई और कर जाएगा। उसका बेटा बीज बोएगा, उसकी बहू बीज बोएगी, उसकी बीवी बीज बोएगी, उसके रिश्तेदार बीज बोएंगे। लेकिन याद रखना, अगर दुनिया के अंदर हमारी जिंदगी का सूरज गुरूब हो गया तो फिर नेकियों का बीज हमारी जगह कोई नहीं बो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कभी माह रमजान की शक्ल में, कभी शबे बरात की शक्ल में, कभी शबे कद्र की शक्ल में, कभी अल्लाह अकबर माह शाबान की शक्ल में, कभी लैलतुल बरात की शक्ल में, कभी शबे मेराज की शक्ल में, कभी लैलतुल जुमा की शक्ल में ये हसीन कीमती लम्हात हमें इसलिए अता फरमाए हैं कि मेरे बंदे, अगर तू गुनाहों के अंदर डूब गया है, ये मखसूस रातें तुझे दे रहा हूं, मखसूस दिन तुझे दे रहा हूं। इन रातों में मेरी इबादत कर ले, इन दिनों में मेरी इबादत करके मुझे राजी कर ले, ताकि मैं तेरी मगफिरत कर दूं। और फिर रमजान शरीफ की तो बात ही जुदा है। माह रमजान तमाम महीनों का सरदार है। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माह रमजान को सारे महीनों पर ऐसी फजीलत है जैसे मुझ मोहम्मद को तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल है। मेरे आका फरमाते हैं, माह रमजान शरीफ में अगर तुम एक नेकी करते हो तो अल्लाह तुम्हें 70 का सवाब अता करता है, और तुम्हारा खुलूस बढ़ जाता है तो अल्लाह तुम्हें एक नेकी का 1000 अता करता है। इखलास और बढ़ता है तो अल्लाह एक नेकी पर तुम्हें बेहिसाब सवाब अता करता है, उसका कोई हिसाब ही नहीं होता। आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये माह रमजान क्या है। अल्लाह के महबूब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान शरीफ के रोजों की अहमियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि माह रमजान शरीफ का एक रोजा अगर कोई छोड़ दे और फिर सारी जिंदगी उसके बदले में रोजा रखे तो सारी जिंदगी के रोजे उस एक माह रमजान के रोजे के बराबर नहीं हो सकते। ये माह रमजान शरीफ के रोजे को फजीलत हासिल है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो माह रमजान शरीफ में इबादत करके अपनी बख्शिश नहीं करवा सकता, अपनी मगफिरत नहीं करवा सकता, फिर उसको कभी मौका नहीं मिलता कि वो अपनी मगफिरत का सामान करे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि साल भर तक माह रमजान शरीफ के लिए जन्नत को आरास्ता किया जाता है, जन्नत को सजाया जाता है, जन्नत को संवारा जाता है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बड़ी बड़ी आंख वाली हूरें अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मेरे करीम हमें उनकी दुल्हन बनाना जो माह रमजान शरीफ में तेरी इबादत करते हैं, हमें उनके निकाह में देना जो माह रमजान शरीफ की रातों को जग करके तुझे मनाने की कोशिश करते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई बंदा माह रमजान में जिना से बचे,
शराब से बचे, झूठ से बचे, किसी को तोहमत लगाने से बचे और माह रमजान शरीफ का एहतराम करते हुए गुनाहों से बचे।